कहानी गर्भ की शुरुआत एक साक्षात्कार के साथ होती है, जो हमें पुराने भारतीय रीति वाक्सन बुधवार के बारे में परिचित कराता है, जो उन बच्चों के लिए किया जाता है जो बुधवार को पैदा हुए हैं, खराब भाग्य से बचने के लिए। कहानी एक युवा गर्भवती महिला लीला का पीछा करती है, जो अनचाहे गर्भ का सामना करने के लिए असहाय महसूस करती है। वह गर्भवती थी, अकेली थी और सहमी हुई थी। लीला का बॉयफ्रेंड उसे अवांछित गर्भावस्था के साथ अकेला छोड़कर चला गया था। दुकान का माहौल घुटन देने वाला था, जहां उसे कम वेतन मिलता था और उसका मैनेजर एक विकृत मानसिकता का आदमी था। हर तरफ से परेशानी खड़ी थी। मकान मालिक किराए के लिए परेशान करता था, दफ्तर में मैनेजर तंग करता था और जब उसने तनख्वाह जल्दी दिलाने के लिए कहा तो उसे बेइज्जती के साथ निकाल दिया गया। लीला असहाय होकर दुकान के टॉयलेट में घुट-घुट कर रोई। वहीं उसे एक फटी हुई पुरानी किताब मिली जिसके पन्नों पर अजीब सी निशान थे। जिज्ञासावश उसने किताब खोली। उसी वक्त दुकान की बिजली चली गई और अंधेरे में एक खौफनाक सी हंसी गूंजी। लीला, बेरोजगार और बेघर, अपनी इकलौती सहेली से मदद मांगने पहुंचती है, पर उसे ये जरा भी नहीं पता था कि उसकी सहेली तो काफी समय से दफ्तर के मैनेजर को ही रिझा रही थी। लाचार होकर लीला फेसबुक ग्रुप पर मिली एक कपल हेमाली और जितेंद्र से संपर्क करती है। ये कपल गर्भवती महिलाओं की देखभाल का दावा करते थे और बच्चे को गोद लेने में भी दिलचस्पी रखते थे। बिना कोई सवाल किए हेमाली और जितेंद्र लीला को तुरंत अपने साथ ले गए। लीला गरीबी में पली-बढ़ी थी। उसके माता-पिता के रिश्ते में हमेशा तनाव रहता था, अक्सर उन्हें लड़ते देखना पड़ता था। फेसबुक के जरिए जब एक लड़के से प्यार हुआ तो उसने अपना सब कुछ उस रिश्ते में लगा दिया, मगर उस आदमी में जरा भी जिम्मेदारी नहीं थी। गर्भवती होने पर पता चला तो उसने पैसे फेंक कर गर्भपात करवाने को कहा। लाचारी में लीला श्रीमती हेमाली और श्री जितेंद्र के पास पहुंची। वे एक खुशमिजाज दंपत्ति लगे, जिन्होंने खुले दिल से लीला का स्वागत किया। उन्होंने उसे सुखद और आरामदेह रहने की जगह दी, साथ ही ऐसा माहौल बनाया जिससे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन प्यार भरे और गर्मजोशी से भरपूर लोगों को देखकर लीला ने बिना हिचकिचाहट अपने बच्चे को गोद लेने देने का फैसला कर लिया। इसके बाद लीला उनके साथ ही रहने लगी, जहां वे उसका बहुत ख्याल रखते थे और उसे सहज महसूस करवाते थे। लीला को धीरे धीरे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो अब अपने बच्चे को दंपति को देने से कतराने लगी। एक रात उसे एक खौफनाक सपना आया। उसमें एक औरत थी। ऐसा लग रहा था मानो वो औरत उसे चेतावनी दे रही हो। इसके बाद भी कई अशुभ संकेत मिले। लीला के घर आते ही एक चूहा पिंजरे में फंस गया। कुछ दिनों बाद वही चूहा घास काटने की मशीन में फंसा हुआ मिला। ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि छोटी बच्ची किसी जानलेवा खतरे में फंसने वाली है। आखिरी झटका तब लगा जब लीला को सपने में उसकी नौकरानी बच्चे को गोद में लिए दिखी। ये सपना बता रहा था कि लीला की बच्ची को किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। लीला के बच्चे के जन्म का दिन नजदीक आ रहा था। इसी बीच उनकी सहेली अमृता लीला के पास एक पुरानी परंपरा निभाने आई। लेकिन जैसे जैसे जन्म का दिन करीब आता गया, लीला के आसपास अजीब और खौफनाक चीजें होने लगी। एक रात अमृता ने बताया कि बच्चा बुधवार को पैदा होगा। उसी रात से लीला को सताने वाले ख्वाब शुरू हो गए। ये ख्वाब इतने भयानक थे कि नींद में भी चैन न मिलता। कभी सपने में एक खौफनाक सी औरत लीला की तरफ रेंगती हुई दिखती, तो कभी वही औरत अलाव के पास खड़ी होकर एक नवजात शिशु को गोद में लिए दिखती।
खास बात ये थी कि उस औरत के मुंह में बच्चे की नाभि की डोरी लटकी हुई थी। ये ख्वाब लीला को इतना परेशान करने लगे कि वो हर रात जागकर सिहर उठती। लीला को रात में भी भयानक सपने आते थे। सपने में वह हेमाली को देखती थी, जो किसी नवजात शिशु का कोमल मांस खा रही होती थी। ये खौफनाक सपने लीला को बुरी तरह डरा देते थे। उसे समझ आने लगा था कि चीजें सही दिशा में नहीं चल रही। लीला उस दंपत्ति पर पैनी नजर रखने लगी। घबराई हुई लीला ने अपनी पुरानी साथी नीता को फोन किया, जिसके साथ वह रिटेल स्टोर में काम करती थी। उसने नीता को पूरी स्थिति बताई और उसे घर से ले जाने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही लीला ने नीता से बात खत्म की, हेमाली ने उनकी बातचीत सुन ली। हेमाली ने नकली चिंता दिखाते हुए पूछा, लीला, तुम कहाँ जा रही हो? लीला मदद के लिए डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करती है, पर पता चलता है कि डॉक्टर भी किसी तरह से दंपति के साथ मिली हुई है। बाद में पता चलता है कि डॉक्टर अमृता की दोस्त है। नीता के बारे में जानने के बाद जीत ने उसका पीछा किया और पता लगाया कि वह कहाँ रहती है। एक डिलीवरी वाले के भेष में जीत ने खाना पहुंचाया। नीता के न होने पर मैनेजर ने दरवाजा खोला और पैकेट लिया। दोनों ने जहर मिले खाने का एक निवाला लिया और तड़पने लगे। उनकी मौत को खुशी से देखते हुए जीत ने अपने आम छीलने के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू से ही नीता का गला रेत दिया। फिर उसने चाकू निकालकर मैनेजर के हाथों में थमा दिया, मानो आत्महत्या का नाटक रचा हो। इस तरह लीला की इकलौती मदद को खत्म कर दिया। डिलीवरी की तारीख जितनी करीब आई, लीला का डर उतना ही बढ़ता गया। नीता का फोन न उठना उसके लिए एक बुरा संकेत था। तभी हिमाली और जितेंद्र के बेटे भरत की एंट्री हुई। मुंबई में गर्लफ्रेंड के धोखे के बाद भरत ने नौकरी छोड़ दी थी। घर आकर उसने लीला के बारे में पूछा तो माता पिता ने झूठ बोला कि वो दूर की रिश्तेदार है। घर में एक गर्भवती महिला को देखकर भरत को बेचैनी होने लगी। उसने लीला से सच उगलने को कहा। लीला ने सहमी आवाज में बताया कि उसके माता पिता किसी खतरे में हैं और वो खुद भी सुरक्षित नहीं है। अगले दिन लीला हिम्मत करके हेमाली से जाने के बारे में बात करने गई। लेकिन बात करते करते ही हेमाली ने उसे अजीब सी निगाहों से घूरना शुरू कर दिया, मानो सम्मोहित कर रही हो। लीला की जुबान लड़खड़ा गई। जाने की बात तो दूर, वो वहीं जमीन पर बैठ गई। हेमाली मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो माँ की नहीं, किसी और ही की लग रही थी। उसने कहा, बच्चे को जन्म देने के बाद जाना, तब तक तुम यहीं रहोगी। उधर भरत को अपने माता पिता का ये अजीब व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे शक होने लगा। वो अपने कमरे में जाकर चुपके से इंटरनेट पर खोजबीन करने लगा। उसके हाथ एकदम सन्न कर देने वाली जानकारी लगी। हर 10 साल में उनके घर एक गर्भवती लड़की आकर रहती थी और फिर अचानक गायब हो जाती थी। ये जानकर भरत की हालत खराब हो गई। उसे लीला की मदद करनी थी, उसे बचाना था। भरत को शक हुआ। वो सीधे लीला के पास गया और गोदाम जाने की योजना बनाई, ये जानने के लिए कि उसके माता पिता क्या कर रहे हैं। वो दोनों गोदाम के दरवाजे के पास ही पहुंचे थे कि अचानक अंदर से तांत्रिक मंत्रों का जाप सुनाई दिया। लेकिन दंपति ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। लीला झूठ बोलती है कि वह और भरत अकेले में कुछ समय बिताना चाहते थे। भरत को बाद में गर्भवती महिलाओं पर किए जाने वाले अनुष्ठानों के बारे में पता चलता है और कैसे उनके बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए बलि दी जाती है, क्योंकि उनका जन्म भी बुधवार को हुआ था। वकासन बुधवार क्या है? लीला पुराने विश्वास अनुष्ठान से कैसे दूर हो जाती है?
पुराने विश्वास कैलेंडर के अनुसार चंद्र माह के बुधवार को पैदा हुए बच्चे वाकासन बुधवार नामक इस अनुष्ठान से गुजरते हैं। इस दिन को अशुभ माना जाता है और इस दिन जन्म लेने वाले बच्चे को श्राप मिलता है। एक वृद्ध तांत्रिक वकासन राव की भविष्यवाणी है कि इस दिन जन्मा बच्चा अपने 10वें जन्मदिन से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। हेमाली और जीत अपने इकलौते बच्चे भरत को बचाने के लिए यह अनुष्ठान कर रहे हैं। भय के साये में जीते हेमाली और जीत को सालों बाद संतान का सुख मिला, मगर खुशी ज्यादा दिन ना रह पाई। उनके बेटे भरत का जन्म भी उसी भयानक बुधवार को हुआ था। घबराकर डॉक्टर के पास दौड़े, मगर कोई बीमारी नहीं मिली। अंत में उन्हें गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक ने बताया कि भरत पर भी अभिशाप है और वो 10 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। हेमाली चीख उठी। तब जीत को बचपन की वो भयानक रात याद आई। उन्होंने और हेमाली ने सालों पहले अपनी ही लंबे समय से गर्भवती दासी सुमित्रा को उसी अभिशाप से बचाने के लिए उसे और उसके होने वाले बच्चे को बुधवार की रात बलि दे दी थी। उस खौफनाक रात के बाद से वो हर 10 साल पर ये खूनी परंपरा निभाते आ रहे थे, ये सोचकर कि ये भरत को बचा लेगा। यह समझते हुए कि लीला का जीवन खतरे में है, भरत को अपने माता पिता की सच्चाई के बारे में पता चलता है। वह लीला मदद करने का फैसला करता है और दोनों उस विशाल संपत्ति से भागने की कोशिश करते हैं जिस पर वे रह रहे हैं। उन्हें जीत की कार मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह काम नहीं करती। जीत और हेमाली उन्हें भागने की कोशिश करते हुए पाते हैं और भरत को सम्मोहित कर लेते हैं, उसे बेहोश छोड़कर। बाद में हम देखते हैं कि भरत एक कुर्सी से बंधा हुआ है ताकि जीत बता सके कि वह और उसकी पत्नी लीला के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन भरत नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़े और परंपराएं और स्वार्थ उसके माता पिता को अंधा कर रहे हैं। भय के गहरे सागर से भरत की आंखें धीरे धीरे खुली। होश आते ही उसने पाया कि उसके हाथ रस्सी से बंधे हैं। चीखने की कोशिश की पर गले से कोई आवाज न निकली। अचानक कमरे में टूटी हुई कुर्सी के पास पड़ी कांच की टूटी बोतल पर उसकी नजर पड़ी। भरत ने अकथनीय हिम्मत जुटाकर अपने बंधे हाथों को बोतल के नुकीले टुकड़े से रगड़ना शुरू कर दिया। तेज दर्द उसकी चीख को दबा देता था। आखिरकार घाव और खून से लथपथ हाथों से भरत बंधन तोड़ने में कामयाब हो गया। लड़खड़ाते हुए वह गोदाम की तरफ भागा, जहां से उसके पिता की बेरहम हंसी गूंज रही थी। दरवाजा खोलते ही भरत की दुनिया हिंस्त्र हो गई। जमीन पर लीला बेसुध पड़ी थी, उसके पास खून से सना हुआ चाकू लिए जीत खड़ा था। भरत की चीख गले में ही दब गई। उसने अपने खून से लथपथ हाथों में कांच की टूटी बोतल को और मजबूती से पकड़ा। एक भयानक निर्णय लेते हुए भरत अपने पिता की तरफ लहराया और चिल्लाया, उसे मत छोड़। अगर तुमने लीला या बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया, तो मैं खुद को मार डालूंगा। रात के सन्नाटे में भरत लीला और उसके नवजात बच्चे को लेकर कार में सवार हो गया। अचानक अमृता उन्हें रोकने के लिए दौड़ी। गुस्से में भरकर भरत ने उसे चाकू से वार कर दिया। उधर हेमाली ने भरत को फिर से सम्मोहित करने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रही। भरत ने गैस पेडल दबाया और तेज रफ्तार से गाड़ी भगा दी। इस पागलपन में वो ये भी नहीं देख पाया कि उसने अपने बाप को टक्कर मार दी है या नहीं। जब लीला नींद से टूटी तो उसने पाया कि उसका बच्चा शांत सो रहा है। बाहर देखा तो भरत हाईवे के किनारे चाय की दुकान पर बैठा था। लीला को देखकर भरत बिल चुकाने के लिए उठा, मगर उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। भरत की जान ले लेने वाली ये दुर्घटना
असल में अभिशाप का अधूरा टोटका था जो लीला को बचाने की वजह से पूरा नहीं हो सका। 10 साल बाद हमारा परिचय लीला के बेटे से होता है, जो बड़ा हो गया है लेकिन पीला और बीमार दिखता है। जब उसका बेटा उससे पूछता है कि वह बाहर खेलने कब जाएगा, तो वह तुरंत जवाब देती है। इस बीच हम देखते हैं कि वह अपने आसपास रहने वाली एक गर्भवती महिला पर कड़ी नजर रखती है। चूंकि उसके बेटे का जन्म भी वाकासन बुधवार को हुआ था, इसलिए यह पता चला कि लीला एक गर्भवती मां और उसके बच्चे की बलि देकर अपने बेटे को जीवित रखने की परंपरा का पालन कर रही है। कहानी उसके गर्भवती महिला को उसी चाकू से मारने के साथ समाप्त होती है जिसका उपयोग जीत ने लोगों को मारने के लिए किया था।